मनोरमा सुहाग सेज पर बैठी अपने पति दिनेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके साथ उसके कमरे में आई और कहने लगी, बहुत तुम्हें अगले 3 दिनों तक अपने पति से दूर रहना होगा। जय, हमारे घर की रस्में, इसलिए तुम मेरे कमरे में सो गए। अपनी सास के मुंह से यह अजीब गरीब बात सुनकर मनोरमा का दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रात में फिर भी मनोरमा अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी और ना ही उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहती थी। मनोरमा ना चाहते हुए अपने साथ की बात मान ली और अपनी सास के कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मनोरमा की सास एक गिलास दूध उसके लिए लेकर आई और उसे कहने लगी, जल्दी से यह दूध पी लो और सो जाओ। मनोरमा का दिमाग तो पहले से ही किस बेमतलब की रस्म को लेकर खराब था कि इसे दूध अच्छा लग रहा था। मनोरमा ने अपनी सांसें कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं है। मनोरमा के यह कहते ही उसकी सास उस पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करूँ, दूध है, कोई जहर नहीं है। न चाहते हुए भी मनोरमा को उनकी बात मानी पड़ी और वह दूध से भरा गिलास एक बार में ही पाली। बहुत थकी हुई थी, इसलिए बहुत जल्दी नींद आ गई और जब मैं सुबह उठी तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। मनोरमा रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर मनोरमा के साथ उसके कमरे में आई और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों? मनोरमा ने सास को बताया कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द है। दिनेश को भुला दो, शायद वह मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। उसकी सास ने सिर का दर्द सुनते ही उसके लिए सिर दर्द की गोली मंगा ली और मनोरमा को पकड़ते हुए बोली, ये जो दर्द की गोली और इसे खा लो और तुम बार बार अपने पति से मिलने की जिद मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हमारे घर की रस्म है कि तुम 3 दिन तक उनसे नहीं मिल सकती, तो तुम बार बार अपने पति से मिलने की जिद मत करो। जो बात करना है 3 दिन बाद करना। उसके साथ गुस्से में ऐसे बोली कि वह चुप हो गई। सिर में दर्द तेज हो रहा था, इसलिए मनोरमा ने दवाई खा ली और फिर से सो गई। किसी तरह मनोरमा ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी और चौथे दिन होकर अच्छे से तैयार हुई। आज मनोरमा बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने पति से मिलने वाली थी। आज उसकी सास के मुताबिक 3 दिन पूरे हो गए थे। कुछ देर बाद अरे के साथ दिवाली के पास आए और उसे कहने लगे कि मनोरमा, आज से तुम्हारी सारी रस्मों खत में तुमने सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाई है। मैं अभी तुम्हारे पति दिनेश को बुलाती हूँ। अपनी सास की इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर उसे लगा कि उनके घर में कोई रस्म रही होगी और यह सब तो वह हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही थी। मनोरमा के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज मनोरमा बहुत खुश थी कि वह दिनेश आज एक हो जाए। दीपाली रात में अपने कमरे में गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दिनेश मनोरमा के कमरे में आए। अपने पति को देखकर वे उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, तुमसे दूर होकर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। दिनेश ने मनोरमा को अपने से अलग करते हुए जो कहा, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई।